बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉल इफेक्ट। बच्चों, आगे बढ़ने के पहले ना इसका एक वाक्य सुनाता हूं मैं, जो मेरे जीवन में घटा है ना। क्या था ये जो टॉपिक था, बीएससी में था, है ना। जब हम बीएससी किया करते थे तो किसी वजह से वहां पे छूट गया था, है ना। और फिर बाद में हमने सिर्फ नाम देख के कभी हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? हॉल इफेक्ट, नाम ही अजीब है, हॉल। तो जब भी मेरे दिमाग में आता था कि हॉल, पता नहीं इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना टफ होगा, क्या होगा, तो मैंने डर से आज तक नहीं पढ़ा था, है ना। और जितना डर हमको इस टॉपिक से लगा है, किसी भी टॉपिक से नहीं लगा, क्योंकि तुम लोग के सिलेबस में है ना। तो 4-5 दिन पहले हम इसको पढ़े और पता चला कि कुछ नहीं है। जो हॉल हॉल नाम दिया गया है, एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। उसका नाम था E.H. हॉल। हॉल ने कुछ रिसर्च किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ इफेक्ट दिखाए और वो अपने नाम पे दे दिए हॉल इफेक्ट। जनरली कोई इनका नाम सुनेगा ना तो फिर वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएगा, कैसा नाम है हॉल, कैसा नाम है। कुछ नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है। और हमने ये फील किया लाइफ में कि इससे आसान एक्सप्रेशन हमने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। इससे ज़्यादा हम कहीं डरे ही नहीं, और इससे आसान एक्सप्रेशन हम देखे ही नहीं। ठीक है बच्चों, बात है आज से करीब 100-150 साल पहले, मतलब 1897 ऐसे कुछ समय था, 97-96 ऐसे देख लेना। ठीक है, हॉल साहब ने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर लिया, है ना, और कुछ एक्सपेरिमेंट किए, है ना, और कुछ कैलकुलेशन निकाला, है ना, और उसी कैलकुलेशन के आधार पर कुछ रिजल्ट दिए, है ना, और फिर बाद में नाम पड़ गया हॉल इफेक्ट। ठीक है बच्चों, क्या है नहीं है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा आते हैं हम 12th में, है ना। 12th में हम क्या पढ़े थे? अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में पास करता है तो एक फोर्स अनुभव करता है ना। और जो फोर्स का वैल्यू होता था वो ये होता था, F बराबर क्यू भी क्रॉस बी, है ना, ये होता था। ध्यान में है? अब इसका देखो तो एक फिगर यहां बनाए है ना। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए ऊपर की ओर, है ना। देखो ये देखो भी क्रॉस बी है ना, इसको तोड़ोगे क्या आएगा? भी बी साइन थीटा, एक डायरेक्शन भी तो आएगा, एन कैप। और ये एन कैप क्या होता है? ये दोनों को परपेंडिकुलर होता है, भी और बी के, है ना। हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? सीधी सीधी ना। अगर कुछ ध्यान में नहीं है तो एक काम करो, ये हथेली ले लो, है ना। जैसे हमको ये निकालना है, यहाँ वेलोसिटी भी है और बी ऊपर की ओर लग रहा है, हमको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन में फोर्स किधर लगेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, जिधर वेलोसिटी है उधर की तरफ हथेली रखो ऐसे, है ना, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की ओर ये मोड़ दो। फिर अंगूठा देखो, ये डायरेक्शन किधर जा रहा है? प्लेन के बाहर। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो प्लेन के बाहर लगेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, बाय द उल्टा कर देते हैं हम डायरेक्शन ऐसे, है ना, तब देखते फोर्स किधर लगता है। देखो तो भी दो देखो ऐसे है, बी ऐसे नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये हाथ ऊपर जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, भी, है ना, बी नीचे की तरफ है, ऐसे इसको करो। ये अंगूठा किधर? अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो फोर्स जो है अंदर की तरफ लगेगा। अब बच्चों देख रहे हो कि इधर भी, ऊपर बी, इधर देखो भी, नीचे बी, और फोर्स इधर, तीनों जो है परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे था, ऐसे होता था पहले, भी इधर बी, फोर्स इधर, तीनों क्या है? परपेंडिकुलर, है ना। तो हम ये कह सकते हैं जो फोर्स, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है तो फोर्स जो होगा ये दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो
ये और ये इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आगे चलते हैं। हॉल साहब ने क्या किया, एक सेमीकंडक्टर लिया जो यहां पे दिखा रहे हैं, है ना। और फिर क्या, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं, है ना। हम यहाँ पे एन टाइप लेके चल रहे हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन काफी है ना। उन्होंने एन टाइप भी लिया होगा, पी टाइप भी लिया होगा, है ना, प्योर भी लिया होगा, है ना। यहाँ पे एन टाइप लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब देखो तो उन्होंने क्या किया, एक बैटरी अप्लाई कर दी यहाँ पे, ये प्लस है माइनस है, तो बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा ना, इधर प्लस है इधर आएगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा ऐसे। क्यों, हम लोग को पता है जो करंट का डायरेक्शन होता है और जो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो दोनों क्या होता है, ऑपोजिट होता है ना। अब देखो बच्चों ये वाला थोड़ा फिगर समझो, हाँ। देखो इधर की तरफ जो है, इधर ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये एक्स एक्सिस में है, ये ऊपर वाला जो फेस है वो वाई एक्सिस में है ना। और जो प्लेन के बाहर है अब प्लेन के अंदर है वो जेड एक्सिस में है। ये वाला जो है ये मेरा क्या है, प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है ना। बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, है ना, जो प्लेन के इनसाइड है, प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर है। बच्चों ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं, ये प्लेन के अंदर है, बी जो है वो इनसाइड प्लेन है, इनसाइड प्लेन, है ना। अप्लाई किए बाहर से तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ना, एक फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स, किधर की तरफ लगेगा देखते हैं। देखो तो बी जो अंदर की तरफ है इधर, ठीक है, और भी जो है इधर है, तो फोर्स क्या होता है, क्यू भी क्रॉस बी, है ना। तो सबसे पहले भी की तरफ जो है वो हथेली रखो, देखो भी किधर है, इधर है ना, इधर, है ना। और बी जो है वो अंदर की तरफ है, अंदर, तो ये अंदर की तरफ जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स अनुभव करेगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ करेगा, ऊपर वाई है, नीचे माइनस वाई हो जाएगा, तो ये जो फोर्स अनुभव करेगा वो इधर की तरफ करेगा, और वो ये जो है इधर यहां पे आ जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। कब, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, ठीक है। बच्चों में एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे कहानी दिखा रहे हैं, एक तो होगा नहीं ना, बहुत सारा होगा ना, तो यहां पे बहुत सारा भर दो, है ना। अब बच्चों किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, एन ये प्लस हो जाता है, एक प्लस छोड़ के आता है, तो यहां पे अगर माइनस आ जा रहा है तो ऊपर में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो यहां पे एक प्लस एक माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर वाले फेस में प्लस नीचे वाले फेस में माइनस। बच्चों एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव में जाकर खत्म होता है, ऐसे। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, प्लस माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना, जिसे हम बोलेंगे हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे हॉल वोल्टेज। क्या बोलेंगे, हॉल वोल्टेज। ठीक है बच्चों। इससे क्या फायदा है, क्या क्या निकालते हैं, एग्जाम में क्या लिख के आओगे, हम देखते हैं कुछ देर के बाद। ठीक है। देखो बच्चों अगर एग्जाम में आ गया तो क्या लिख के आओगे, है ना। हॉल इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय E.H. हॉल इन 1897। हॉल इफेक्ट का डिस्कवर किसने किया, E.H. हॉल ने। कब किया, 1897 में। ठीक है। देखो मुझे आगे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट,
देन ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, है ना। जब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना। तो करंट के डायरेक्शन में, सॉरी, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जब एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर है, ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर रहा है ना, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी उसका परपेंडिकुलर है। और जब तीनों परपेंडिकुलर हो ना तो हम बोलते हैं ट्रांसवर्स है वो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस टाइप का जब रहता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो, द डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का परपेंडिकुलर है, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन हॉल इफेक्ट। जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम प्रोड्यूस करते हैं ना बच्चों, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है ना, जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट, इसी को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। और इस फील्ड को बोलते हैं हॉल फील्ड। क्या बोलते हैं, हॉल फील्ड, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, ओरिजिन हॉल फील्ड ऐसे लिखोगे, ये फिगर बना के आ जाओगे। फिगर में क्या है ना, ये क्या है, सेमीकंडक्टर है ना। और फिर क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर लिए हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ रहा है, तो एक फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फिर वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे हम बोलेंगे हॉल वोल्टेज। नीचे लिखो, कंसिडर ए स्लैब ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट आई अलोंग एक्स डायरेक्शन एज शोन इन अबव फिगर, है ना। इसके बाद देखते हैं क्या लिखते हैं ना। देखो बच्चों, आगे क्या लिख के आओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू करंट इनसाइड प्लेन, है ना। करंट का डायरेक्शन ऐसे है और इस प्लेन के इनसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्लैब आर मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव करेगा ना, इधर कौन सा डायरेक्शन है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेज ये फोर्स F बराबर क्यू भी क्रॉस बी, है ना। V और B के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो V भी साइन थीटा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो Q की जगह हम E ले लिए, V B, तो जो फोर्स अनुभव करेगा क्या करेगा, F बराबर E V B, ठीक है बच्चों। ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस फेस, है ना। जब फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने के बाद इधर ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर की ओर। और इधर क्या है, ऊपर प्लस वाई है, नीचे क्या है, माइनस वाई, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं नेगेटिव वाई फेस। और तो फिर बोल सकते हैं ये लोअर फेस है, ये अपर फेस है, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट वन लोअर फेस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे। एक्युमुलेट मतलब क्या होता है, जमा होना, ठीक है। द अपर फेस बिकम्स पॉजिटिव, और अपर फेस में क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप वन टू अपोजिट फेसेस। अब दो जो अपर फेस लोअर फेस, दो अपोजिट फेस हो गया, दोनों अपोजिट फेस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, है ना, आ जाएगा। ऑल्सो ये पोटेंशियल डिफरेंस हॉल वोल्टेज इज प्रोड्यूसेस बिटवीन टू फेसेस, है ना। अपर फेस लोअर फेस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसे हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज। क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज। बच्चों ये फिगर जो है पहले हम बनाए थे ना, इसको भी आपको रखना पड़ेगा, है ना, मिटा नहीं सकते क्योंकि एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो पीछे जो लिखे हो उसके बाद यहाँ तक लिखोगे, फिर
ये यहाँ लिखोगे, ठीक है। फिर एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन में फिगर का हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको मिटाया नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों आगे क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन ऑफ हॉल वोल्टेज। हम लोग क्या करने वाले हैं, हॉल वोल्टेज का वैल्यू निकालने वाले हैं, है ना। तो देखो तो क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स, अप्लाइड वन होगा यहाँ पे, वन होगा, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज, इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसको हम एफ बी से रिप्रेजेंट किए हैं, लगेगा ई भी बी, यही होगा ना बच्चों, है ना। हम निकाल के रखे थे पहले, फिर बताए थे क्यू भी क्रॉस बी होता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहा है ना। अब ये देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो अनुभव करेगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू ई, है ना। द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसको एफ ई से रिप्रेजेंट किए हैं, और ये क्या होगा ई, क्यू की जगह ई, है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है ना, एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई, है ना। क्यू की जगह हम ई ले लिए, है ना। अब बच्चों देखो तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन को नीचे धकेलना चाहेगा यहाँ पे, है ना, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों क्या है, बराबर है ना। मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, नीचे धकेल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर धकेल रहा है ना, बराबर है, तभी ये रेस्ट में है, ठीक है। अब देखो तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या है, ई भी बी, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू ई। अब बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी के जगह ना ये मेरे क्या है, यहाँ डी कर देते, डी, है ना। डी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन जो चलता है ना तो उस समय थोड़ा सा हम नाम देते हैं, जो वेलोसिटी होता है उसका नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे ई की जगह यहाँ पे थोड़ा लगा दें एच, इसका मतलब हो गया होल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बच्चों देखो तो ये कट जाएगा, ई कट जाएगा, हम ई एच निकालेंगे, सॉरी वी डी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा ई एच और डिवाइडेड बी आ जाएगा। ये हो गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इसको हम 3 मान लिए, ठीक है। अब बच्चों हम लोग 12th में पढ़ते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इन द सेल बीज, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका फॉर्मूला ये भी होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी, है ना। एन जो होता है वो चार्ज डेंसिटी होता है, ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, वी डी मेरा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फार्मूला यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना। अब देखो बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, देखो तो बच्चों करंट ऐसे जा रहा है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा ना, ये इसकी लेंथ कितनी है W, और फिर चौड़ाई कितनी है T, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, WT हो जाएगा, है ना। आगे लिखे बच्चों को तो आई बराबर एरिया की जगह WT है, NE, है ना, फिर VD, ठीक है। देखो बच्चों VD बराबर जो है यहाँ से I बटे WT NE लिख सकते हैं ना, है ना, इसको 4 मान लो, है ना। अब देखो VD का वैल्यू जो है इक्वेशन 3 से, अब VD जो है इक्वेशन 4 से, है ना। इक्वेशन 3 में क्या निकाले थे, ES/B, इक्वेशन 4 में क्या है, ये है, दोनों को बराबर कर दो, फ्रॉम 3 एंड फ्रो, ES/B बराबर क्या हो जाएगा, I बटे ओमेगा WT NE, है ना। अब बच्चों थोड़ा ध्यान करना कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ है ना, इसकी लेंथ क्या है W, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V बटे लेंथ हो जाता है W, V बटे W, पोटेंशियल डिफरेंस बटे अगर हम कर दें बाई लेंथ, है ना, देन दैट इज नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको अगर EH लिखना है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है VH है, मेरा हॉल वोल्टेज VH में W से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक काम करो बच्चों, EH का वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो, हाँ, तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे VH आ जाएगा, है ना, नीचे W आ जाएगा, है ना, VH W यहाँ पे है, कट जाएगा,
डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा I/TNE। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बी को इधर कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/NU को यहाँ पे रखो, है ना, बी को इधर करोगे तो BI/T। ठीक है। अब देखो बच्चों इसको बोलते हैं, इसको हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, ध्यान रखोगे हॉल जो कोफिशिएंट सिर्फ इतना, सिर्फ ये पार्ट, इसको बोला जाता है हॉल कोफिशिएंट, है ना। 1/NE, एन क्या है मेरा, चार्ज डेंसिटी, है ना। अब देखो तो एक काम करते हैं, आई को इधर ले आते हैं, इधर, तो BH/I हो जाएगा। तो V/I क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना। तो इसको हम बोलेंगे हॉल रेजिस्टेंस, RH बराबर RH, है ना। जब आई इधर आ जाएगा क्या बचेगा B/NET। बच्चों इसको ध्यान में रखोगे, इससे न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे N है ना, तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, इससे फायदा हमको ये होता है ना। और तो फिर हॉल वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, है ना। और तो फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, अगर ये दिया है, ये दिया है, सब कुछ दिया है तो, है ना। तो ये ऐसा फार्मूला है कि जिससे हम बहुत सारी चीज़ें रिकवर कर सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक लिख के दिखाओगे, आगे कुछ थोड़ा सा और लिख के दिखाओगे एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो बच्चों एप्लीकेशन भी जोड़ दोगे। ठीक है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन, हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना। चार्ज कैरियर्स का नेचर क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, इसको जानने के लिए हॉल इफेक्ट का हम यूज करते हैं, है ना। अब बच्चों ध्यान देना, जो हॉल इफेक्ट जो होता है वो कंडक्टर के लिए भी लागू होता है, सेमी कंडक्टर के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो किस टाइप का कैरियर्स है, चार्ज के होल्स हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हम पता कर सकते हैं। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट चार्ज डेंसिटी इज डिटरमाइंड। हॉल इफेक्ट से हम चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, होल का डेंसिटी क्या होगा, है ना। डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तीसरा, हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड बाय गॉस मीटर, है ना। बच्चों एक गॉस मीटर होता है ना, गॉस मीटर जो है हॉल इफेक्ट पे काम करता है। इसी जो हॉल इफेक्ट है उसी फेनोमेना में काम करता है ना। तो गॉस मीटर से हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं ना। चौथा, हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, है ना। अगर ये हमको जानना है तो हम हॉल इफेक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, 7 नंबर का आएगा तो फिर 7 नंबर मिलेगा, अगर उससे अधिक का आया तो अधिक नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके।